ओम शांति। हमारे मीठे प्यारे बाबा परम पिता परमात्मा शिव भोला भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, हम आत्माओं से कह रहे हैं, बच्चे अब तुम्हें माया छू भी नहीं सकती। बाबा ने हमें अब अपनी गोद में ले लिया, अपने गले से लगा लिया, अपने नयनों में समा लिया और यह ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे तुम एक यह दृढ़ संकल्प करो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प पहले मेरी विजय हुई थी और अभी भी मेरी विजय होगी। एक इस दृढ़ निश्चय से तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे यह विचार करो कि यह बनी बनाई बन रही है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। यह सब कुछ मैंने कल्प पहले भी पार किया था और अभी भी मैं पार करूँगी। कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। हिम्मत का पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। फिर तुम ये फिक्र मत करना कि आगे क्या होगा। यह फिक्र करने की तुम्हें दरकार नहीं होगी। कहा गया है, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। यह निर्णय तुम्हें लेना होगा। हिम्मत का एक कदम तुम्हें बढ़ाना होगा। करावनहार करा रहे हैं और मैं करनहार किए जा रही हूँ। साक्षी दृष्टा होके मैं देखती रहती हूँ और हाथों द्वारा कर्म करती रहती हूँ। मेरा कुछ इसमें नहीं है, सब कुछ बाबा का है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारे लिए हम हथेली पर बहिर्त लेकर आए हैं। विचार करो अच्छी तरह से कि तुम मुझे क्या देते हो। मुट्ठी चावल अर्थात कखपन देते हो और लाख लेते हो।
बाबा ने कहा, बच्चे, देखो सुदामा ने क्या दिया। मुट्ठी चावल दिया। और उसको महल मिल गया। लेकिन मैं तो तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ। तुम्हारे लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ। तनिक विचार करो कि यह कार्य क्या मैं अकेले करूँगा? यह कार्य मैं अकेले ही कर सकता हूँ। जादू की छड़ी घुमाने में कोई ताकत या टाइम थोड़े लगता है। चिमकिया और यूं हो गया। लेकिन जरा सोचो, जब मैं अकेले यह कार्य करके सब कुछ तैयार कर दूंगा तो मैं उसका मालिक वारिस किसको बनाऊंगा? इसलिए मैं तुम्हें यह कार्य भार करने को कहती हूँ। यह कार्यभार करने को मैं कहता हूँ कि तुम निमित्त मात्र सहयोगी बने रहो और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बाबा कह रहे हैं, आप कहते हो कि हमने भगवान के नाम पर 2 रुपया दान कर दिया। बताओ, भगवान तुम्हारा 2 रुपया ले करके क्या करेगा? मेरे पास तो देह भी नहीं है जो मैं तुम्हारा 2 रुपया अपने ऊपर खर्च करूँगा। तुम्हारा 2 रुपया वहाँ कोई कौड़ियों के भाव नहीं लेगा। वास्तव में जब तुम अपने तन मन धन से पूरे विश्व की सेवा करते हो और समर्पण भाव से सारे आत्माओं को जगाते हो, उन्हें संदेश देते हो, सेंटर पर लाते हो, योग कराते हो, जिज्ञासुओं को जाकर सुनाते हो, जब इस तरह से पूरे विश्व की आप सेवा करते हो तो आप विश्व सेवाधारी कहलाते हो। विश्व सेवाधारी सो विश्व पद के राज अधिकारी तुम बनते हो। विश्व के राजा महाराजा महारानी तुम बनते हो। जिस आत्माओं की तुम यहाँ सेवा करते हो, पुरुषार्थ करके उन्हें जगाते हो, मनसा से वाचा से वहाँ जा के जिज्ञासुओं को बुलाते हो
वही आत्माएं वहाँ तुम्हारे करीबी बन कर के, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, नौकर चाकर, दास दासी बन कर के तुम्हारे राज्य में तुम्हारा सहयोगी बनेंगे और हृदय से तुम्हें प्यार करेंगे। इसी को कहते हैं एक राज एक भाषा, जहाँ कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ही वो संस्कार भरे जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो। तुम मेरे मददगार बनते हो तो मैं तुमको पूरे विश्व का राजभाग्य सौंप देता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे जब कोई कहीं जाता है तो कुछ गिफ्ट, उपहार, भेंट लेकर जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। सुदामा का मिसाल तो आप सबने सुना है। इसी प्रकार से जिसके पास बहुत धन धान है और कुछ नहीं ले जाना चाहता, यूँ ही दिखावा करने जाता है, तो वह खाली हाथ ही लौटता है। अर्थात उसी तरह से उनका वहाँ आवभगत होता है। जिसके पास है तो वो कुछ ले करके जाएं, जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है वो भी कुछ ले करके ही जाएं। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, वह चावल की पोटली ले करके आए थे भगवान के पास और उनको महल मिल गया। इस प्रकार से खाली हाथ न जाना और न आना चाहिए। अब हम बात अपनी करते हैं। मेरे लाडले बच्चों, आओ देखो, तुम्हारे लिए हम स्वर्ग का सौगात लेकर आए हैं। देखो, यह गिफ्ट अच्छा है। मैं तुम्हें पद्मा पदम बनाता हूँ। मैं तुम्हें सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग का महारानी महाराजा बनाता हूँ। मैं तुम्हें देव पद की प्राप्ति कराता हूँ और तुम कहते हो हमने 2 रुपया भगवान को दान कर दिया। अब बताओ, स्वर्ग की भेंट में तुम्हारा 2 रुपया क्या है? यह देना हुआ या लेना? कितनी खुशी होनी चाहिए। आपके दिलों में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस तरह से तुम खुदाई खिदमतगार हो मेरे और रूहानी सोशल वर्कर्स हो। तुम रूहानी सेल्वेज आर्मी हो। देखो, वो लोग जिस्मानी आर्मी हैं,
और तुम लोग रूहानी आदमी हो। सर्विस दोनों की सेम है, त्याग तपस्या भी दोनों का सेम है। वो एक राज एक देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आपको पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। सबको यह संदेश देना है, कोई रह न जाए, कोई उल्हाना न दे दे कि हमको पता नहीं चला भगवान आए। बाबा ने कहा, बच्चे, अगर वो लोग कहें कि हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए तो उनको 10 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। कहा जाएगा 10 मिनट में तो लड़ाई लग के ख़त्म हो जाएगी, तुमको 10 मिनट का टाइम चाहिए। इससे अच्छा तो तुम घर पर जा कर के आराम करो। जबकि वो कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास देह है और देह को थकान होती है। देह को कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह सर्विस ऐसी है, यहाँ देह का महत्व नहीं है, यहाँ सर्विस का, त्याग तपस्या का महत्व है। जिसने देह को देखा तो इस सर्विस को नहीं कर पाएगा। बाबा ने कहा, बच्चे, जब ये लोग सर्विस पर जाते हैं तो अपने अंदर हिम्मत का बहुत बल भरते हैं। कहते हैं, आज मेरी विजय होकर रहेगी, आज मेरे विजय का पताका फहरा कर रहेगा, आज मैं एक एक को ख़त्म कर दूंगा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। इस तरह से अनेकों प्रकार की हिम्मत बल अपने अंदर भरते हैं। विचार करो, जब ये लोग उस सीमा पर अपने राज्य के, अपने देश के बीच खड़े होते हैं तो वहाँ इनके घर परिवार, नाते रिश्तेदार, दोस्त, समाज का कोई नहीं होता। कितना बड़ा बलिदान देना पड़ता है, केवल ये लोग रहते और इनके सामने इनके शत्रु खड़े होते। वही स्थिति आ जाती कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर भी यही शपथ लिया जाता है, मेरी जान जाए तो जाए, मेरे राज्य की, मेरे देश की आन न जाने पाए। इस प्रकार से एकाग्रता से अपनी ड्यूटी पर जब तैनात होते हैं इतनी जिम्मेवारी से ड्यूटी देते हैं, कहीं कोई मेरे राज्य में, मेरे देश में छुप के घुस न जाए, कहीं कोई चुपके से फायरिंग न कर दे। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है।
अगर इनको कुछ हो जाता है तो जब इनके घर वालों को पता चलता है कितना रोते बिलखते हैं, अधीर हो जाते हैं। कहते हैं मेरा पुत्र चला गया। ऐसी अधीरता देख करके आर्मी के सारे नौजवान सारे सदस्य को समझाते हैं, धैर्य देते हैं। आपका पुत्र कहीं नहीं गया है, इसी भूमि पर जश्न मना रहा है विजय का। शरीर तो नश्वर है, आत्मा विजय के लक्ष्य से यहाँ पर खड़ी थी। जब वो डटे रहे सामने तो मैं भी उनके पीछे खड़ा रहा और आज मैं उनके बल पर इस भूमि पर खड़ा हूँ और आप सब भी खड़े हैं। आपने एक वीर पुत्र को जन्मिया था। आपने एक वीर पुत्र को जन्म दिया था जो आज उसके बल से हम सब यहाँ महफूज हैं। वह आत्मा भी यहीं पर है। वो हम सब को देख रही, लेकिन हम सब नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा कहीं और चली गई है। उसका लक्ष्य था विजय प्राप्त करना और उसने विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन घर वाले बहुत रोते हैं। बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं, कहते हैं हम सब आपके पुत्र के समान हैं, हम सब आपके भाई के समान हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपका एक पुत्र नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो हमको आप सूचित कर दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। इस तरह से समझाते हैं। फिर माता को खर्चा मिलता है, पत्नी को खर्चा मिलता है। कोई कर्म करने वाला होता है तो काम पर रख लिया जाता है और उनको धीरज बधाते हुए संतोष दिलाते हैं। फिर उस आत्मा का प्रतिमा बनाई जाती है और हर वर्ष उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। सभी उनको सलूट मारते हैं उस आत्मा का और सब एकत्रित होकर के एक साथ उस आत्मा को शांति का दान देते हैं। आत्मा जहाँ भी रहे सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर रहे, आगे बढ़ता ही चले, बढ़ता ही चले। फिर कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपके बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो जाता और आप हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय ही न मिलता तो आप क्या करते?
कितना रोते, किसके सामने रोते, कौन आपके आंसू पोंछता, कौन आपको धैर्य बंधाता। फिर कहते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता आपके बेटे का, 1 महीने आप हॉस्पिटल में रखते, पड़ा रहता एक्सीलेटर पर, और एक दिन आत्मा निकल जाती, तो आप किससे उलाहना देते, किसके सामने रोते, कौन आपका आंसू पोंछता। यहाँ तो हम सब आपके साथ हैं। आप खुशी से, संतुष्टि से घर जाइए। बाबा ने कहा, बच्चे, जब ये लोग सर्विस पर जाते हैं, लड़ाई पर जाते हैं, तो कोई यह विचार करके नहीं जाता कि मैं आत्मा हूँ। अगर यह विचार करें तो यह विचार करते ही सारी लड़ाई समाप्त हो जाए। अगर कहें कि मैं आत्मा, उस आत्मा को मार कर ही लौटूंगा, तो आत्मा किस रूप में है, कहाँ पर है, किस शस्त्र से मारी जाएगी, और आत्मा को मारने वाला आत्मा किस रूप में है, कहाँ पर है, दिखाई तो देना चाहिए ना। इसलिए सारी लड़ाई इस शरीर पर है। पहले इस शरीर से बहुत प्यार होता है, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, पहले पहले दोस्ती होती है। इतना प्रेम होता है, एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ बात करते हैं। विचार करिए, बातों बातों में बिना कोई विद्रोह के कोई बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो हमको इस तरह से सुना रहे हो, बस धीरे धीरे अंदर अंदर नफरत बढ़ती जाती, और एक दिन वह ऐसा रूप ले लेता कि मार झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाती। जैसे यह क्रम चलना शुरू होता, यही एक लक्ष्य होता, अब तो मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। अगर कहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो आपको मैं चैलेंज करके कहती हूँ, एक बार आप कहो कि मैं आत्मा हूँ और शांति में बैठ जाओ। फिर देखो, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आएगी, पास में चुरुर मुरुर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, उसको साइलेंस में रहना पसंद है। जब वह देह में अवतरित होती है, तो चुरुर मुरुर होता है। कठपुतली की तरह यह शरीर
खुटुर खुटुर करके मटक मटक करके चलता है और तब हमें महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है, या हमने देखा तो क्या कहा वहाँ पर फला व्यक्ति है। इस तन का जो नाम है उस नाम पर ही आधारित है उसको पुकारना। फला व्यक्ति वहाँ है या कोई वहाँ है, यह नहीं कहते कि एक आत्मा वहाँ है। इसलिए आत्मा का किसी को भी सत्य परिचय नहीं है। आत्मा क्या चाहती है और हम क्या कर रहे हैं। पहले जब धरती पर आत्मा आती है और आर्गन्स लेती है तो एकदम शांत, शीतल, मधुर, प्रेम से भरी रहती है। धीरे धीरे जन्म बाई जन्म लेते लेते उस पर देह भान का मैल चढ़ता जाता है और मेरा तेरा प्यार नफरत में बदल जाता है। इस तरह से बाबा ने हमें अनेकों प्रकार से समझाया। बच्चे अपने को देही समझो, देह में मत फंसो। देह को देखते हुए देखो कि भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा विराजमान है। उसी की सत्ता से यह मुंह चल रहा है और आवाज़ हमारे पास आ रही है। तो आपको खुशी होगी उसकी बात सुन करके। और वह भी आनंदित हो जाएगा। इस तरह से हमारे प्यारे मीठे बाबा हमें ज्ञान समझाते हैं। हमें उन पर चिंतन मंथन करना चाहिए और कर्म में उतार कर बाबा के समान हमें बनना चाहिए। यही लक्ष्य हम सबका है और बाबा भी श्रीमत यही दे रहे हैं, क्योंकि अब घर चलना है। तेरे मेरे का भेद भूल जाना है। यही बार बार चिंतन मंथन करके अपने आप को पावन पवित्र बनाकर घर चलना है। मेरी यही एक आस है कि हम भी घर चलें पावन पवित्र बन करके, और हमारे साथ सारी आत्माएं हम सब बाबा के साथ पलकों पर बैठ करके अपने घर परम धाम जाएं। आशा करती हूँ ज़रूर हमारे भाई बहन जो ध्यान नहीं देते हैं, सब जानते हैं समझते हैं, लेकिन समय नहीं निकालते हैं चिंतन मंथन करने के लिए, वो ज़रूर करेंगे। ओम शांति।